हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। प्रॉफिट एंड लॉस की लगातार क्लासेस आपको मिल रही, क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। आप लोगों के लिए दो चार चीज़ें और करने की सोच रहा हूँ। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी डाउट आपके मन में आता हो या जो भी आपको लगता हो कि आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे व्हाट्सएप नंबर 9169528642 पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जैसा सवाल हो चाहे कुछ भी हो, आप उसको मैं हल करके आप लोगों को दूंगा। सेट आप लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत ही जल्द सेट्स कराए जाएंगे आप लोगों के लिए 25-25 के। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल आज का आपके सामने लिखा हुआ है। कैसे सवाल को करेंगे, पिछले जो टाइप्स थे उसमें हमको प्रॉफिट या फिर लॉस बताना नहीं था। क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस बताना नहीं था। उसमें आपको क्वांटिटी बतानी थी या फिर रुपीस बताने थे। इसमें क्या है, आपको प्रॉफिट बताना है या फिर लॉस बताना है कि कितना लॉस होगा जब वो पहले के बजाय बाद वाले में इतने या इतने में बेचेगा। जैसे कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती। यदि उसने 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेची होती तो उसे कितने % का लाभ होता। वही तरीका है, कुछ भी नया नहीं है। देखिए सवाल को उसी तरीके से थोड़ा घुमा देंगे, बस आंसर निकल आएगा। कुछ भी अलग नहीं करना है। जैसे 1 रुपए में क्वांटिटी पे अगर देखें तो 5 वो क्या करता था, बेचता था। तो 4% की हानि होती थी, तो यानी कि 96 और बटे 100। ठीक, ये कितना आ गया? 96/20। अब आपको याद है कि जब आप क्वांटिटी निकालते थे तो क्वांटिटी से क्या होता था, दोनों तरफ गुणा होता था। लेकिन इसमें आपको क्वांटिटी दी हुई है, इसलिए 96/20 गुणे 4। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में कितना बेचना है, 4 बेचना है। और परसेंटेज के लिए गुणे 100। 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 120। और ये 120% नहीं है, इसका मतलब है कि 20% का लाभ उसको होगा। कितना का? 20% का। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए, कुछ भी नया या फिर अलग नहीं है। सारे सवाल आपको इस टाइप का करवा चुके हैं। मतलब ये टाइप तो पहला है, बाकी सवाल तो आप लोगों के लिए हो ही चुके हैं कई सारे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जितने भी नए मार्कर आते हैं वो हल्के पता नहीं क्यों चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक थोड़ा इंतजाम आप लोगों के लिए बना दिया है। नोट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। इतनी बरसात हो रही है लगातार, तब भी जो है गर्मी नहीं कम हो रही। लेकिन अब देखिए, हाँ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। नोट कर लिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या था? 20% लाभ उसको मिलेगा। देखिए इस सवाल को। एक व्यक्ति ₹240 में 18 के भाव से सेब बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। उसने 3 दर्जन सेब कितने में खरीदा था? हमें क्या बताना है? सीपी बताना है। व्हाट इज द सीपी ऑफ 3 डजन एप्पल, है ना। व्हाट इज द सीपी ऑफ 3 डजन एप्पल। चलिए देखिए,
सिंपल है, इसको किससे कर देंगे, प्राइस से कर देंगे। आप लोगों को पता भी है कि ये कितना था 240 बटे हो जाएगा 120 गुणे 100, बहुत ही सिंपल है, 200 हो जाएगा। अब 1 दर्जन बराबर कितना होता है 12, तो 3 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा 36, 12 3 36। तो इस 18 को सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 36 सेब आ जाएंगे कितने में 400 में। यही क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट करिए। बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से क्लास चल रही है, आप सबको मज़ा आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे पढ़ाए हुए सवालों में, मेरे पढ़ाए हुए मेथड्स में। किसी भी बच्चे की अब तक कोई शिकायत नहीं रही है। अच्छा, ऑफलाइन जब बच्चे बैठते हैं तो सवाल ज़्यादा आते हैं, है ना। ऑनलाइन में ये चीज़ बड़ी आरामदायक रहती है कि सवाल नहीं आते हैं, वरना आप लोग कमेंट सेक्शन में भाई सवाल ज़रूर पूछा करिए, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो या आंसर आपको लगे कि गलत है, कुछ भी हो, आप लोगों का फ़र्ज़ है क्या, सवाल पूछना ही पूछना। तो सवाल ज़रूर पूछा करिए। सवाल पूछने से ये भी रहता है कि मुझे भी विश्वास होता है कि बच्चे क्या है पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, इसमें भी मुझे संतुष्टि होती है। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में बच्चे तो बहुत गजब ही सवाल पूछते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में वो तो ये कह देते हैं कि अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए, कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कुछ मोटिवेशन दीजिए, है ना। एक लाइन एक शायरी है कि याद नहीं आ रही, हाँ कुछ इस प्रकार से वो शायरी है कि उम्र छोटी है तो क्या हुआ, ज़िंदगी का हर मंजर देखा है, झूठे मुस्कुराहटें देखी हैं, बगल में खंजर देखा है। बहुत ज़बरदस्त है वो, जिसने भी लिखी है बहुत ही उम्दा कहेंगे, बहुत ही उम्दा शायरी थी वो, मज़ा आ गया था पढ़ के। फिर से बोल दें एक बार, कोई नोट्स तो नहीं बना रहा है शायरी के भी, हैं कि उम्र छोटी है तो क्या हुआ, ज़िंदगी का हर मंजर देखा है, झूठी मुस्कुराहटें देखी हैं, बगल में खंजर देखा है। बहुत ही ज़बरदस्त शायरी, जिसने भी लिखी बहुत ही ज़बरदस्त। नोट करिए सवाल को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए इस अगले सवाल को। एक दुकानदार कुछ नारंगी 10 रुपए में 6 की दर से खरीदा तथा 8 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, उसे कितने % की हानि अथवा लाभ हुआ। कि बताना है आपको कि कितने % की उसको हानि हुई, कितने % की उसको लाभ हुआ। चलिए देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को बराबर कर देंगे और कुछ नहीं। कैसे, 10 रुपए में 6 की दर से उसने क्या किया, खरीदा CP, और 8 रुपए में 4 की दर से क्या कर दिया, SP। आपको क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी वो इक्वल करनी है। क्या करनी है, इक्वल ऐसे कुछ, तो इसको 2 से और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। बताइए, तो यहाँ पे ये जो 2 से गुणा किया है ये इधर भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 2 से गुणा करने पे, और ये जब 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24। अब देखिए क्या बना कि 20 रुपए में उसने 12 CP ली और 24 रुपए में उसने 12 SP की, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि उसने खरीदा 20 रुपए में 12 था, उसने बेचा है 24 रुपए में 12। क्वांटिटी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी इजली कि व्हाट वाज इट एट, इट वाज क्लियरली अ प्रॉफिट ऑफ ₹4, प्रॉफिट ऑफ ₹4 ऑन 20 रुपीज CP। व्हाट विल बी द परसेंटेज, 20% profit,
एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A seller got a profit of 20% in क्या था, नारंगी। नारंगी की इंग्लिश पता है किसी को? हमको भी नहीं पता। ठीक है, क्वांटिटी हमने क्या की, जो मात्रा थी उसको क्या किया, बराबर किया, तो पता चला कि 20 रुपए में उसने 12 खरीदी, लेकिन उसने 24 रुपए में 12 क्या की, बेच दी। तो प्रॉफिट क्लियर दिख रहा है कि 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? 20 रुपए पे, सीपी पे। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं? सीपी पे, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए तब तक। तो 20% का क्या आया, उसका प्रॉफिट आया। नोट कर लो फटाफट सारे बच्चे, समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल, जिंदाबाद सवाल। नारंगी की जगह अच्छा आजकल तो टमाटर बेचने चाहिए। 140, 180, 160 ऐसे टमाटर के भाव है ना। उससे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन पेट्रोल खाया नहीं जा सकता ना, टमाटर। अब देखिए, जब पाकिस्तान में टमाटर महंगा था तो न्यूज़ दिखाती थी कि पाकिस्तान इतना गरीब देश है कि टमाटर वहाँ पे लोग खरीद के खा नहीं पा रहे हैं महंगाई की वजह से। वहाँ पे महंगाई की मार, सरकार को दोषी देना या फिर और भी चीज़ें होती थी जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है, तो वो पूरा मीडिया क्या करता था, वो चीज़ें दिखाता था कि यहाँ सरकार इसमें कुछ कर सकती है या नहीं, या फिर किसान इसमें रेट डाउन कर सकते हैं कि नहीं, या फिर जो बाज़ार मूल्य है वो कम किया जा सकता है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें दिखाती है। और जैसे ही इंडिया में टमाटर महंगा हुआ, जैसे प्रेजेंट टाइम में 140, 160 चला, मीडिया ये दिखा रही है कि टमाटर खाने के क्या क्या नुकसान है। यानी कि जैसे कि निर्मला सीतारमण का एक बयान था कि आई डोंट ईट अनियन। जब उनसे प्याज महंगा हुआ था तो उससे पूछा गया था, प्याज पे ही था मेरे ख्याल से, हाँ प्याज पे ही था, प्याज या फिर लहसुन ऐसे कुछ था, प्याज ही था फिलहाल, ज़्यादातर मुझे यही है 90% कि प्याज ही था। तो ऐसे ही फिर से बयान आ जाएगा कि आई डोंट ईट टोमेटो, है ना, मैं टमाटर नहीं खाती। तो मीडिया का स्तर आप देखिए कितना गिर चुका है। जैसे कि अब जो लोग पहले निरंतर खाते थे वो ये बात कहें कि हाँ टमाटर खाने से स्टोन हो जाता है या फिर बीमारी हो जाती है, तो चलो ठीक है, मीडिया डायरेक्ट ये बात दिखा रही है आजकल कि टमाटर खाने के नुकसान क्या है। मीडिया के स्तर आप देखिए, ऐसे ही नहीं, हम शायद 164वें नंबर पे हैं इंटरनेट में, 164 या 154वें नंबर पे हैं। तो स्तर देखिए कितना गिर गया है मीडिया का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक दुकानदार ने कुछ सेब 30 रुपए में 6 की दर से, ध्यान दीजिएगा कि 30 रुपए में 6 की दर से, और उतने दूसरे प्रकार के सेब 15 रुपए में 5 की दर से खरीदा। तो पहले खरीदा क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे। 6 15 रुपए में 5, इसको 5 से गुणा, इसको 6 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 या 15, ये 150 हो जाएगा, ये 15 छक्का 90, ये टोटल आएगा 240 रुपए में। ये 30 सेब, ये 30 सेब, 60 सेब, ये सीपी आया पूरा कि 240 रुपए में 60 सेब। अब उसने क्या किया था, 12 रुपए में 6 की दर से बेचा, एसपी यानी। इसको अगर 10 से हम गुणा कर दें तो 120 रुपए में 60 सेब उसने बेचे। तो यहाँ से जो लॉस आ रहा है 120 रुपए का आ रहा है, कितने का, 120 रुपए का, लेकिन उसकी हानि कितनी है, 300 की। तो 120 रुपए में उसने 60 सेबों को क्या किया था, बेचेगा। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि उसने कितने टोटल सेब क्या किए, बेचे थे, तो यानी कि हम सही रास्ते पे हैं, आंसर हमारा सही आ सकता है। और हानि, सॉरी मतलब लाइन थोड़ी गलत हो गई, कि हमें अगर ये पता चल जाए कि 120 रुपए की हानि है, 300 रुपए की हानि कितने सेबों पे होगी, तो यानी कि उसने उतने ही सेब बेचे थे, यानी कि उसने उतने ही सेब खरीदे थे। ठीक, 120 रुपए में 60
सेबों पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उसने देखिए 60 खरीदे और 60 ही क्या किए, बेच दिए, तो 120 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस उसका कितने का, 300 का था। तो 300 इसको बनाने के लिए 60 30 डिवाइडेड बाई इसको क्या कर दिया, 2 कर दिया, सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये 300 रुपए की हानि हो जाएगी। कितने पे, 150 सेब पे। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी उसने खरीदे कितने थे, 150 सेब खरीदे थे, बेचे कितने, 150, तभी उस पर क्या हुआ, 300 रुपये की उसको हानि हुई। फिर से ध्यान से समझिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर से आपको समझा देंगे, बहुत ही प्यार से समझाएंगे, बिल्कुल भी आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, 30 रुपए में 6 की दर से उतने दूसरे प्रकार के सेब 15 रुपए में 5 की दर से खरीदा, तो सीपी टोटल बना हमारा 240 रुपए में 60 सेबों का। ठीक, कितने सेब का, 60 का। अब 12 रुपए में 6 की दर से बेच रहा था, तो 60 सेब अगर वो बेचेगा तो क्या होगा, 120 रुपए में बेचे सॉरी। तो खरीदा 240 में 60 सेब था, बेचा 120 रुपए में 60 सेब है, यानी कि 120 रुपए का उसका क्या हुआ, लॉस हो गया। यहां से लॉस 120 रुपए का, देख भी सकते हैं आप लोग, 240 था 120 था, लेकिन लॉस उसका हो कितने का रहा था, तो 300 रुपए का हो रहा था। तो 300 रुपए का अगर हम लॉस निकाल दें तो हमें सेब की क्वांटिटी भी पता चल जाएगी कि उसने कितने बेचे, और बेचे उसने उतने ही होंगे जितने उसने क्या किए थे, खरीदे थे। तो 300 रुपये निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे ये 60 और 30 हो गए। फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 6 30, ये 300 रुपये का क्या हुआ यहाँ पे लॉस, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, और 150 क्या था, सेब की क्वांटिटी, यानी कि उसने कितने सेब खरीदे होंगे, तो 150 150 सेब उसने खरीदे। ही बाइज 150 एप्पल्स while attending up loss of 300। उसने कितने का लॉस अटेंड किया, तो 300 का। नोट कर लो फटाफट सारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही शानदार होते हैं, लगातार आते रहते हैं पेपर में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए सवाल को, उसी के टाइप का थोड़ा सा चेंज, और ये इस टाइप के सवालों का आखिरी सवाल है। ये टाइप अब खत्म, और आज की क्लास का भी ये आखिरी सवाल। देखिए, एक फल वाले ने कुछ केले 20 रुपए में 4 की दर से और उतने ही दूसरे प्रकार के केले 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे। देखो बेटा, 20 रुपए में उसने 4 की दर से खरीदे और 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, गुणे 5 गुणे 4, ये आ जाएगा 100 और 40, यानी कि जो टोटल सीपी बनेगा वो 140 रुपए में 20। कितना सीपी बना, 140 रुपए में 20, और 30 रुपए में 8 की दर से बेच देता एसपी। ये तो टफ हो गया यार। 20 रुपए में 4, 10 रुपए में 5, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 40, 140। अब इसको 140 कैसे बनाया जाए बेटा, लाभ उसको कितना हो रहा है 150 का। इसके लिए इसको 2.5 से गुणा करें क्वांटिटी मैच करने के लिए। 8 दूनी 16 गुणे 2.5, चलो करके देखते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, ये 0 हटाएगा, 25 नहीं है 75, 75 रुपए में 20, ये हो जाएगा एसपी। भाई ये 0 इस पॉइंट को हटा देगा, 75 रुपए में 20 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, तो 75 रुपए में 20 क्या था, एसपी था हमारा, और 140 रुपए में 20 क्या था, सीपी था। ये तो लॉस आ रहा है कि 1 0 कम लगाया मैंने। 3 5 15, 3 2 6 1 7,
है तो ठीक है। इस प्रकार उसको 150 रुपये का लाभ होता है। उसने कितने केले खरीदे? 120 रुपये में 20 की दर से उसने, अच्छा हाँ प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। उसने पिछले सवाल में क्या था, 240 रुपये में 60 की दर से खरीदे थे और 120 रुपये में 60 की दर से बेच दिए, तो लॉस हो गया। अब इसने 140 रुपये में 20 की दर से खरीदे, 75 रुपये में 20 बेच दिए, तो इसको भी तो लॉस हो गया। प्रॉफिट क्यों दे रहा है? देखिए क्वेश्चन गलत है क्या कहीं? क्वेश्चन नहीं गलत है बेटा। बरसात की शुरुआत हो गई, ये 20 40 हो जाएगा ना। आप लोगों को बरसात की आवाज़ आ रही होगी। आखिरी सवाल है, थोड़ा रिलैक्स करिए, सब सही हो जाएगा। 30 रुपये में 8 की दर से क्या हो रहा था, एसपी हो रहा था, गुणे 5 कर देंगे तो 150 रुपये में 40 क्या था, एसपी आ गया। तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है, 10 रुपये का। 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कब, जब वो 40 से केले बेच रहा है, ठीक है। लेकिन लाभ कितने का हो रहा है, 150 रुपये का, तो गुणे कर देंगे 15 से, तो 150 रुपये का ये प्रॉफिट होगा उसको कब, 15 चौको 60, 600 रुपये के, सॉरी 600 किलो पे। तो आंसर क्या आया इसका, 600। कितने केले उसने खरीदे थे, तो 600 केले उसने क्या किए थे, खरीदे थे। बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हैविली। नोट कर लीजिए 600 का क्या है, इस सवाल का आंसर है कि 600 केले उसने क्या किए थे, खरीदे थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, नोट कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 9169528642 पे। साथ ही इस सवाल का आंसर 600 निकाल दिया है मैंने। और भी ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स और बेसिक मेथड या फिर पूरी मैथ आप एसएससी लेवल की पढ़ने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए उन तक जो भी तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसे यूपी की वैकेंसी आती है, तो यूपी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है, आप लोगों को पता है। उसके वोट डालने के भर से सरकार निर्धारित हो जाती है केंद्रों में तक की, तो उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। जैसे एसआई की वैकेंसी होती है या यूपी कांस्टेबल की होती है, उस पर भी वीडियोस अलग बनाएंगे। लेकिन ये कोर्स जो है ये पूरा एसएससी लेवल का है, प्री लेवल का। मेंस के कुछ ही सवाल मैं इसमें कराता हूँ, पूरे मेंस के सवाल नहीं कराता हूँ। लेकिन जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग मुझसे जुड़ के मेंस के भी सवाल कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है। बाकी इसी सवाल के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।